ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा है, हर मेडिटेटर को 3 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। हर दिन मेडिटेशन और आध्यात्म से जुड़ी बुक्स पढ़ना और साथ ही साथ अपने मेडिटेशन के अनुभवों को सभी के साथ शेयर करना। नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ आपके पसंदीदा शो हेलो पीएमसी पर। इस शो में आप लाइव हमारे साथ जुड़कर आध्यात्म से जुड़े सवालों को पूछ सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में हम सबसे पहले सोशल मीडिया पर आए हुए हमारे एक सवाल को लेना चाहेंगे। 8 से 9 घंटे सोकर भी मेरा आलस खत्म नहीं हो पाता है और नींद आती रहती है। इसके लिए मैं क्या करूं? जी, जो नींद आती है एक्चुअली वो स्वाभाविक है और क्यों आती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी शरीर की गुड हेल्थ के लिए हमें नींद तो चाहिए डेफिनेटली, परंतु ये नींद अगर 6 से 7 घंटे से ज़्यादा होती है तो ये डेफिनेटली आलस्यपन है। इसको हम जड़ता भी बोल सकते हैं। परंतु ये जड़ता आती क्यों है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली अगर हम जो खाना खाते हैं वो खाना तामसिक से भरा है या राजसिक से भरा है तो हमें बहुत ज़्यादा आलस्य आती है या जड़ता आती है। तो तामसिक जो खाना है वो क्या है? जैसे मीट मछली हो गई या नॉन वेज जिसको हम बोलते हैं, जो मांसाहार चीज़ें हैं वो तामसिक खाना है, जिसको खाने से हमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती ही है क्योंकि इसमें हमारी खाने को पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है एंड बॉडी रेस्टलेस होता है। इसलिए जो शक्ति बॉडी को चाहिए वो बॉडी को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेते हैं। राजसिक खाना भी वैसे ही काम करता है, जैसे तेल मसाला जाती है खाना, ये सब अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इसको राजसिक फूड बोला जाता है। जो राजा जैसे खाना अगर हम खाते हैं उससे भी हमें जड़ता आती है, लेथर्जिकपन अनुभव होता है। फिर हम जो जड़ता हमारे भीतर आती है या लेथर्जी की आती है या सोने का मन करता है, इसके पीछे और एक कारण है कि हम कौन सा चीज़ देख रहे हैं। हम जो चैनल के थ्रू वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अगर हम ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो कि हमारी मन बुद्धि उन सभी को ख़त्म कर रहा है, हम हाईजैक हो जा रहे हैं अपनी मन के द्वारा, जिसमें हम ना चाहते हुए भी ऐसा कोई कर्म कर बैठते हैं कि जो करना ही नहीं चाहिए, तो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी को भी। इसके कारण भी हमारी आलस्यपन होती है। हम कैसे लोगों से बात करते हैं, पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं या जहाँ पे तर्क वितर्क हो रहा है उस तरह के लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो हमारी खाना, हमारी रहन सहन, हम किस लोगों से बात कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, यही सारा चीज़ हमें ज़्यादा नींद में लेके जाता है। जिसको लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, क्लैरिटी नहीं है अपने बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप सो ही जाओगे। तो अगर हमें सजगता चाहिए अपने जीवन में, अगर हमें जागरूकता चाहिए, तो हमें कम से कम जो शाकाहारी भोजन है, जो जीवन से भरा भोजन है, जो मदर अर्थ से निकला हुआ खाना है, हमें वो लेना चाहिए। साग सब्जी फल, जो जिसमें हमें देखते ही एक सजगता, एक जीवंतपन की एहसास होता है। जैसे मदर अर्थ को जैसे ही हम देखते हैं, जब वृक्ष को देखते हैं, गार्डन को देखते हैं, नदी को देखते हैं, कितना हमें अच्छा महसूस होता है। तो जितना मदर अर्थ से कनेक्टेड फूड अगर हम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो जड़ता है, ये जो नींद हमारी है, आलस्यपन है, ये धीरे धीरे हमारे भीतर से खत्म होगा। और ध्यान तो हम करेंगे ही, ये तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है ध्यान। तो बस इसी माध्यम से हम अपने भीतर की आलस्यपन को, नींद को ख़त्म कर सकते हैं। जी मैम,
तो देखा आपने कैसे आप अपने आहार को वेजिटेरियन बन के और किस तरीके का आप कंटेंट देखते हैं, उस पे भी आपकी नींद पे काफ़ी असर पड़ता है। और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अगर आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं तो आपकी नींद के बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे। इसके बाद हम एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। Yes. हेलो। हेलो। जी नमस्कार, मैं नाम जान सकती हूँ आपका? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मिसेज वर्मा। मुझे जरा अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। मिसेस वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं वो 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, काफी मेजर ऑपरेशन है ये। तो इसके बाद वो मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि मैं 1.5-2 महीने से करती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है, तो इसलिए मैंने पूछा कि कुछ असर ब्रेन पे तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये कि जैसे मेडिटेशन करते समय आंख से आंसू गीली हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आंख गीली हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि खुजली उजली बहुत होती, डिस्टर्ब बहुत होता है। मेडिटेशन जो है वो शुरू में तो लगता नहीं है, लास्ट में आके थोड़ा सा लगता है। उसमें ये लगता है कि मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, फिर नीचे आ रही हूँ, या दाएं बाएं थोड़ा हिलता हुआ सा महसूस होता है। क्या इसी को मेडिटेशन कहते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम कि आपने एक कदम ध्यान की तरफ बढ़ा दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और पहले तो आपकी जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आपके हस्बैंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अनुभूति आपको होती है कि खुजली की अनुभूति होती है, या आपको लगता है कि आप उड़ रहे हैं, या आपकी सर ऐसे हिल रहा है, ये जो सारी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप सही तरीके से ध्यान कर पा रहे हो। तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। जब हमारी भीतर ऊर्जा उतरती है, ब्रह्मांड की शक्ति हमारी सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र के द्वारा, ये बीचों बीच एक स्पॉट जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जब इसके अंदर से शरीर में ऊर्जा उतरती है तो ऊर्जा की जो बहाव की प्रवाह की वजह से वो हमारी नस नाड़ियों में जो 72 नाड़ियाँ हमारी हैं उसको वो शुद्धिकरण करता है, उसको क्लींजिंग करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जब ये क्लींजिंग प्रोसेस होता है हमारी 72,000 नाड़ियों की, तब शरीर में कहीं कहीं खुजलाहट की महसूस और भारीपन की, सर के ऊपर भारीपन की महसूस और उड़ने जैसा एक्सपीरियंस, ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं। 7 टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ध्यान के दौरान। इसको आप हमारी PMC हिंदी जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं, 7 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन, तो आपको उसमें मिल जाएगा। और एक वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगी देखने के लिए, जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। ये भी आपको हमारी PMC हिंदी के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। आप ये दोनों वीडियो को जब देखेंगे तो आपकी साधना के बारे में आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। तो और एक बात जो से आपने पूछा कि क्या मेरे हस्बैंड कर सकते हैं, यस मैडम, आप सर दर्द से लेके कैंसर तक की बीमारी को अगर हमें जड़ से मिटाना है, ठीक करना है, तो ध्यान ही एकमात्र माध्यम है। एंड ये प्रूवन है, पिछले 40 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन PSSM जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये काम करता आ रहा है। बहुत सारे ध्यानी, बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। तो बेझिझक आप इस ध्यान को अपना सकते हैं, क्योंकि इस ध्यान में हम कुछ कर नहीं रहे, हम अपनी नेचुरल ब्रेथ के साथ ही तो कनेक्ट हो रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो बस आप करते रहें और इसको अपने हस्बैंड को भी बताएं, वो भी करें। कोई भी आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आगे तो आप हमें PMC हिंदी के नंबर से भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मिसेस वर्मा हमारे शो पे कॉल करने के लिए। मैम अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे दर्शक ने हमारे साथ सोशल मीडिया पे शेयर किया है। क्या व्रत सही है? क्या व्रत से ही परमात्मा खुश होते हैं? वास्तव में असल व्रत क्या होता है? पहले तो लेते हैं कि व्रत क्या है। जैसे पूछा है कि असल व्रत होता क्या है। ये जो व्रत हम सोचते हैं कि
कोई एक त्यौहार आया है ना, उस व्रत में अगर हम कोई एक जैसे त्यौहार आया तो उस त्यौहार में हम सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं खाना है और ये चीज़ें खाना है, या कभी कभार ये भी होता है कि पूरा दिन नहीं खाना है और एंड में खाना है, इसी को ही हम व्रत मान बैठे हैं, है ना। परंतु जब हम ये व्रत कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खाना है, तो ये चीज़ें आप मन से जो बोल रहे हो और एक्शन से कर रहे हो, या मन के भीतर भी आपका है कि जैसे ही व्रत खत्म होगा मैं इसको खा लूँगा, क्या ये व्रत का अर्थ है? नहीं। कोई भी खाना अगर हमारी शरीर के लिए, हमारी मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, उसको नहीं खाना ही व्रत है। सिर्फ खाने से ये व्रत सीमित नहीं है मास्टर्स। हम क्या सुन रहे हैं, जो चीज़ें हमारी मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए नहीं चाहिए, उसको नहीं सुनना ही व्रत है। जो चीज़ें हमारी आँखों के लिए सही नहीं है, क्योंकि आँखों के माध्यम से ही हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये हमारी मन और बुद्धि को चलाता है, तो क्या कौन सा चीज़ हमारी मन को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, उसको नहीं देखना व्रत है। व्रत एक दिन का नहीं है मास्टर, व्रत है हर पल का, हर मिनट का, हर दिन का। हर पल में आपकी सोच कैसा है, आपकी जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे वो फूड की आकार में हो, चाहे वो देखने की आकार में हो, चाहे वो सुनने की आकार में हो, क्या ये आपकी शरीर, मन और बुद्धि के लिए सही है? तो जो नहीं चाहिए उसको करना है, नहीं करना है। जो हमारी सही बुद्धि, सही मन को चलाएगा, शरीर को सही तरह से चलाएगा, उसको अपनाना ही व्रत है। और ये एक दिन का काम नहीं, ये प्रत्येक दिन का काम है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि व्रत का मतलब यही है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक दिन अगर व्रत करें, नेक्स्ट डे हम जो नहीं खाना है उसको खा लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो व्रत रखा गया है, ये हमारी शरीर, मन और बुद्धि को शांत करने के लिए, ताकि हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सके, हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके साथ जुड़ सके। शरीर, मन, बुद्धि अगर काम करेगा तो हम अपनी आत्मा स्वरूप को नहीं जान सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। इसीलिए सारे ये प्रोसेस रखा गया है हर धर्म में, हर जाति में। तो व्रत एक दिन का नहीं है, रोज का कीजिए। सेकंड प्रश्न हमारी जो था, कैसे हम, क्या इससे परमात्मा खुश होते हैं व्रत के द्वारा? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या परमात्मा खुश होते हैं? ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बोलते हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम ही भगवान हैं। परंतु हम अपनी इन बुरी आदतों की वजह से जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, जो नहीं सुनना है उसको सुन रहे हैं, जो नहीं देखना है उसको देख रहे हैं। इसीलिए हम अपनी परमात्मा स्वरूप को, अपनी ब्रह्म स्वरूप को नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। जब हम इन सब को दूर करेंगे, त्याग करेंगे और ध्यान को अपनाएंगे, तो हम ही जानेंगे कि हम ही भगवान हैं। जी मैम, इस पे और भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है शो में। मैं नाम जान सकती हूँ आपका? हाँ जी मैम, मैं सविता बोल रही थी, हरियाणा रोहतक से। जी बताइए अपना सवाल। मैम मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने अभी जैसे 3 पिरामिड आए हैं मेरे पास, पिरामिड कैप आए हैं, और एक स्क्वायर में आया मेरे पास, जिसमें लगा लो 9 पिरामिड हैं छोटे छोटे। तो इसको कैसे यूज करना, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। जी, आपके पास 3 कैसा पिरामिड, 2x2 का पिरामिड आया है या क्या पिरामिड आया है? ये एक बड़ी कैप है मैम, येलो कलर की, 3 तो। हाँ, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे पिरामिड्स फिक्स किया गया है तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं ना, वैसे ही। नहीं फिक्स नहीं किया मैम, अलग से एक स्क्वायर में आया है जिसमें 9 पिरामिड स्क्वायर में फिक्स हैं। एक्चुअली जब तक हम इसको देख नहीं पाएंगे तब तक नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली पिरामिड कैसे आया है, क्या आया है।
तो अगर आप ये तो कैप है मैम, प्लास्टिक की नॉर्मल कैप है। उसके साथ एक हो रहा है स्केयर में, जिसमें सर्कल बनकर 9 पिरामिड बने हुए हैं अंदर में, छोटे छोटे लगे हुए हैं उसमें। हाँ जी हाँ जी, इसमें हाँ, तो लगे हुए लगने हैं दीजिए स्केयर ना में। उसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। नहीं, उसका यूज पूछ रही कैसे करना है। छोटे पिरामिड्स को आप, अगर हमारे पास थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हम इसको सुने, अगर हमारे पास कैप पिरामिड है तो हम उसको अपनी सर के ऊपर लगा के बैठ के ध्यान कर सकते हैं, या उस पिरामिड को हम अपनी फ्रीज के ऊपर रखेंगे तो हम खाना जो रख रहे हैं उसमें भी ऊर्जा प्रवाहित होगी, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम अपनी जो आरओ सिस्टम है उसके ऊपर भी वो क्या पिरामिड को हम रख सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं, इतने इतने छोटे छोटे पिरामिड्स जो होते हैं, उसको हम अपनी टेबल टॉप जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं या हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं हम वहाँ पे रख सकते हैं। और हमारे जो चावल के डिब्बे हैं हम उसके अंदर रख सकते हैं, जो हमारे आटे के ड्रम है हम उसके ऊपर रख सकते हैं, नमक के डिब्बे के ऊपर हम पिरामिड को रख सकते हैं। इससे क्या है, क्यों रखना है, ये क्यों पहनना है पिरामिड? पिरामिड ब्रह्मांड की जो ऊर्जा हमारे भीतर जब प्रवाहित होती है तो इसको 3 गुना बढ़ा के वो हमारे भीतर देता है। जो खाने के ऊपर जब आप रखते हो तो वो खाने को वो एनर्जाइज करता है, पानी के ऊपर रखते हो तो पानी को एनर्जाइज करता है। अगर आप कमरे में रखते हो या टेबल टॉप के ऊपर रखते हो जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग एनर्जाइज हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड की शक्ति से वो भर जाता है। इसलिए दोस्तों हमें पिरामिड को यूज़ करना चाहिए। और क्या पिरामिड पहन के जब हम ध्यान करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा तो हमें मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे मन भी शांत होता है, हीलिंग प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाती है। कोई भी बीमारी अगर किसी को है तो वो अगर पिरामिड कैप पहन के या 2x2 कैप पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करता है तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, जल्दी हम रोग मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे कॉल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। जैसा कि पहले हमने व्रत के बारे में बात की, अगला सवाल है, मंत्र पढ़ने की अपनी पावर है, इसे किस समय करना चाहिए? क्या मेडिटेशन से पहले मंत्र जाप कर सकते हैं? यहाँ पे मैं आप ही को एक प्रश्न पूछूंगी इसके संदर्भ में। 10th पास करने के बाद हम कहाँ जाते हैं? 11th क्लास में जाते हैं, है ना? तो क्या 11th में जाने के बाद 10th का पढ़ना जरूरी है? कोई आवश्यकता है उसकी? अगर हमने 10th पास कर ली है तो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर हमने 10th पास कर लिया तो हमें नेक्स्ट स्टेप हम 11th को जाते हैं, फिर 12th को जाते हैं। जब हम 12th कंप्लीट करते हैं तो हम ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हम मास्टर करते हैं। मास्टर करने के बाद हम पीएचडी करते हैं। क्या पीएचडी करने से 10th क्लास का पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या 12th क्लास का पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं है? हर क्लास का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, तभी आज आप पीएचडी कर पाए। ठीक वैसे ही अपने आप को जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, पहले तो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट का रियलिटी को जानना स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिट हम ही है, हमारी खुद की रियलिटी को जानना स्पिरिचुअलिटी है। ये स्पिरिचुअलिटी को जानने के रास्ते में ये एक पढ़ाई आप समझ सकते हैं। इस पढ़ाई के रास्ते में हर चीज का इम्पोर्टेंस है, पूजा का भी है, हवन का भी है, यज्ञ का भी है, मंत्र का भी है और मेडिटेशन का भी है। परंतु अगर हमने ये सारा काम कर लिया, अब ध्यान में आ गए, तो फिर से हमें क्या वापस आना चाहिए? मैं तो बोलूँगी कि अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो फिर से क्या हम क्लास 1 में पढ़ेंगे? फिर से क्या हम 10th क्लास में पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों। पीएचडी ध्यान मतलब अपने आप को जानने के लिए आप पीएचडी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप अंतिम पर्याय में पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं अपने आप को जानने के लिए। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मंत्र करने की और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई जन्मों से आप मंत्र पाठ कर चुके हैं, तभी आप
ध्यान कर रहे हैं। मास्टर हो गया है तभी हम पीएचडी कर रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी हमारे भीतर आ जाएगी तो हम फिर से वापस नहीं जाएंगे, हम पीएचडी करेंगे, हम ध्यान करेंगे। मैं यही सोचती हूँ कि मेरा ये एग्जाम्पल आपको समझने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पहले हमने व्रत के बारे में बात की, मंत्र के बारे में भी बात की, और अब जो अगला सवाल है उसमें क्या किसी तीर्थ स्थान पर इंसान के पाप मिट सकते हैं, और क्या हम जिसे पाप मान रहे हैं क्या वो सच में पाप है? तो प्रश्न है यहाँ पे जी। क्या हम तीर्थ तीर्थ स्थान स्थान पे पर अपनी पाप पाप को मिटा सकते हैं। मिटा सकते हैं या और और एक पाप क्या है, क्या जिसे पाप हम क्या पाप है? समझते हैं वो सच में पाप है? पाप है। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पाप क्या है, जी। है? और पुण्य भी क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो दोस्तों ये पाप जिसको हम सोचते हैं कि बुरा काम, किसी का बुरा करना वो पाप है, किसी को प्रॉब्लम में क्रिएट करना, प्रॉब्लम में डालना ये पाप है, किसी को मार देना, किसी का दाग डाल देना ये पाप है। तो इसको थोड़ी सी मैं स्पिरिचुअलिटी भाषा में, लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। जो ये कर ही रहे हो आप, एक कर्म कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये कर्म है। तो कर्म को हर कर्म दो प्रकार की होती है, एक बुरा कर्म और एक अच्छा कर्म। ये बुरा कर्म को ही हमने पाप का संज्ञा दे रखा है, भाषा में इसको पाप बोलते हैं। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो बुरा कर्म है, बैड कर्म है, एंड इसी को ही कॉमन लैंग्वेज में हम पाप बोलते हैं। कोई भी कार्य हम ऐसे करते हैं जिससे उसको उसका अच्छा हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, हर किसी का भलाई के लिए अगर कोई कार्य हम करते हैं तो ये अच्छा कर्म होता है, गुड कर्म होता है, जिसको हम पुण्य कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से आप जो करते हो आपको वही मिलता है। अगर आपने किसी का नुकसान पहुंचाया है तो आपको नुकसान ही मिलता है, अगर आपने किसी को प्यार दिया है तो आपको प्यार ही मिलता है। तो सोचिए कि क्या जो हमने किया है उसको बिना लिए इस पाप या बैड कर्म डिजल्व हो सकता है? नहीं दोस्तों, आपने जो दिया है लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, कर्म सिद्धांत के हिसाब से आपको वो मिलना ही है। ये सृष्टि का नियम है, नियम, सृष्टि का नियम से हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ, क्या होता है जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वो जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव से भरा होता है। वहाँ पे लोग यही मकसद से जाते हैं कि यहाँ पे हमें शांति मिलेगी। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो अपने घर बार हर जो विचार है उसको छोड़ के उस जगह पे जाते हैं। एंड हर एक तीर्थ स्थान एक ऊर्जा का स्थल होता है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। अगर हम जाएंगे, कोई भी तीर्थ स्थान आप जाएंगे तो उस जगह में पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी की बहाव ज़्यादा होती है। तो जब ऐसी जगह पे आप जाते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो जगह का इम्पैक्ट आपके मन के ऊपर पड़ता है, आपकी मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आप समझ पाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया है क्या वो सही था, फिर आगे क्या। क्योंकि जब एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हो, कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन होती है कि नहीं, जो मैंने किया वो नहीं करना चाहिए। तो फिर एक एक्सेप्टेंस की भाव आती है, ठीक है अब जो भी सामने आ रहा है उसको मुझे सामना करना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग आती है जब हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं। लेकिन अगर घूमने के लिए गए हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर हाँ इसको समझना चाहते हैं तो इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपकी सोच होएगी वैसे आपको उस जगह में जाने से रिजल्ट मिलेगा। हर जगह का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये गलत है कि उस जगह से जाके आपकी पाप धुल जाएंगे, ये तो एक भ्रम ही है, मैं बोलूँगी। ध्यान कीजिए, ध्यान को जीवन में अपनाइए और अपने आप को समझिए।
तभी आप अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं इसी आपके जवाब से एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लगभग कितने दिन लगते हैं रिजल्ट्स को फील करने में? ये अक्सर ये प्रश्न ध्यानी जब ध्यान करते हैं तो ये आता है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि आपको इतना दिन ध्यान करने से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो यात्रा है ये अनंत काल की यात्रा है। ये 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल या 1 जन्म का रास्ता नहीं है, परंतु हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आवर पास्ट लाइफ हमने क्या, जैसे मैंने अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में दिया है कि कर्म के बारे में, हम क्या करके आए हैं, कितना प्रारब्ध कर्म हमारी है, कितना बैड कार्य हम करके आए हैं, उसी हिसाब से हम अपने ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। हो सकता है अगर हमने पिछले जन्म में ध्यान किया है तो इस जन्म में बहुत जल्दी हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में जो सिचुएशन है वो मेरे ही कर्म का ही रिएक्शन है। तो फिर आप जल्दी एक्सेप्टेंसी मोड में आते हैं और उससे निकल भी जाते हैं, चाहे वो परिस्थिति जैसे कि वैसे है, लेकिन क्योंकि एक्सेप्टेंसी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो उस परिस्थिति का रहते हुए भी आप उस परिस्थिति से डिटैच होके रहते हो, वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी साधना कितनी गहरा है, आप कितना सिंसियर हो अपनी साधना को लेके, कितना आप ओपन माइंडेड भी हो हर चीज़ को ग्रहण करने के लिए। तो इसका कोई पीरियड तो मैं नहीं बता सकती। कई लोगों को विद इन 10 डेज 15 डेज में आ जाता है, कई लोगों को सालों लग जाती है। ये डिपेंड करता है वो जो आत्मा इस लाइफ में आया है वो कितनी लाइफ जर्नी करके यहाँ पे आके पहुँचा है। जी, तो इसका मतलब है अलग अलग लोगों को अलग अलग दिन लग सकते हैं। और कोई समय कि इतने समय के लिए ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए? जी डेफिनेटली। ब्रह्मर्षि पत्री जी बोलते हैं कि हमें जितना उम्र हमें उतना ही समय ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए मुझे 5 साल है तो मुझे 5 मिनट कम से कम ध्यान करना चाहिए। मुझे 60 साल है तो 60 मिनट, 80 साल है तो 80 मिनट, कम से कम इतना तो करना ही है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। जी, तो अपने उम्र के हिसाब से उतने मिनट्स हम हर दिन अगर ध्यान करते हैं। मिनट। जी, तो एक और सवाल ले लेते हैं। जी, जैसे आम लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, वैसे स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस क्यों होते हैं, जबकि वे सभी एक ही सत्य का प्रचार करते हैं? इसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अगर हम थोड़ा सा खोलेंगे तो मैं डेफिनेटली ये हम दोनों की डिस्कशन की तरह मैं बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, है ना, आप आ गए, परंतु आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है आपकी साधना कितनी है, बिल्कुल, आपकी स्वाध्याय कितनी है, आपकी सेवा आप कितना कर रहे हो, है ना। स्पिरिचुअलिटी में हर कोई आता है, ये ठीक है, हाँ, है ना। वो तो एक लाइफ, जब हम एक सोल जर्नी अगर हम देखेंगे तो सोल जर्नी में इन्फेंट सोल से लेके इन्फिनाइट जर्नी हम करते हैं। 7 स्टेज दे के सोल यात्रा करता है, लाइफ आफ्टर लाइफ दे के कम से कम 400 से 500 बार वो जन्म लेता है। जब ओल्ड लेवल पे हम आते हैं तभी हम ये एक प्रश्न में आते हैं कि मेरी लाइफ में दुख क्यों है, मैं क्यों ऐसा फेस कर रहा हूँ सिचुएशन को, इसका सल्यूशन क्या है। वो इस तरह का प्रश्न में उलझता है एंड फिर उसको ये ध्यान मिलता है, फिर वो ध्यान की रास्ते में चलता है। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो सब समझ गया, नहीं, वो धीरे धीरे समझना होता है। अपनी जर्नी है। ओल्ड स्टेज में भी ऐसा नहीं कि एक ही बार आप सब कुछ समझ जाएंगे यहाँ पे आके। इस ओल्ड स्टेज में भी जो सोल है वो बार बार पे शरीर धारण करता है। जी, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक ओल्ड स्टेज में 50 बार भी वो जन्म ले सकता है अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो मान लीजिए जो ओल्ड स्टेज में फर्स्ट टाइम आया
एंड जो ओल्ड स्टेज में ऑलरेडी 50 जन्म ले चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस तो आएगी ना, डेफिनेटली जी। है ना। तो हम ये भी गलत नहीं बोल सकते कि भाई ये आ गया तो सब कुछ समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भी धीरे धीरे समझना है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम इसको कंट्रोवर्सी समझ रहे हैं। पत्री जी बोलते हैं हर सोल अपनी अपनी जगह में रहते हुए वो सीखता है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी उसको सीखना ही है। इसलिए सर कभी किसी को गाइड नहीं किए, क्योंकि गाइडेंस से आप सीख नहीं सकते। ये करो तो फिर आप किसी का डायरेक्शन में चल रहे हो, है ना। जब सोल साधना में आता है, फिर साधना करते करते फिर गलत करता है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंसी फेस करता है, तो वो उसका लर्निंग खुद का बनता है। फिर वो लर्निंग से वो सीखता है, साधना भी करता है, सीखता रहता है, साधना करता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस। तो सर बोलते हैं कि हर साधक को, हर मानव को अपनी दबेत्व को जानने के लिए उसको खुद को साधना करके सीखना चाहिए जी। इसके लिए हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि जितने सारे ऑलरेडी स्पिरिचुअल मास्टर है, जो इनलाइटेड मास्टर है, उनकी बुक्स हम पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमें गाइडेंस मिलेगा। हाँ, उन्होंने ऐसा किया तो उनको ऐसा सामना करना पड़ा। जैसे अगर आप अगर स्वामी राम की देखेंगे, द हिमालयन मास्टर विद स्वामी राम, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से उनकी लाइफ जर्नी से हम सीख सकते हैं कि जब स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमें मिलता है एंड उसको हम कैसे मिसयूज करते हैं, मिसयूज करने से हम क्या कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर हमने उस बुक्स को पढ़ लिया तो हम वो गलती नहीं करेंगे जी। सो दूसरों के अनुभवों से हम सीख सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी अगर होता है तो वो ईगो की वजह से भी होता है ना, कि आप ज्यादा जानते हो, मैं कम जानती हूँ, है ना, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, आप मेरे से बहुत कम जानते हो। लेकिन आप अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर सोल एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी नहीं मानूंगी, यहाँ पे अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जी। बिल्कुल। तो चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या नहीं हैं, अपनी अपनी जर्नी सभी कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि 3 चीज़ें ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा है कि हर मेडिटेटर को करनी चाहिए। उसमें दूसरा पॉइंट कि बुक्स हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली। और कुछ बुक्स आप बताना चाहेंगे अगर शुरुआत में अगर हम पढ़ते हैं? जी डेफिनेटली। PSSM में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में, हमें जो पहला बुक रेकमेंड किया जाता है वो है ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का, स्वामी राम का, द हिमालयन मास्टर स्वामी राम। फिर हम यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक पढ़ सकते हैं। यू फॉर एवर लोग सोमरामपा की, ये पढ़ना जरूरी है। जर्नी, सोल जर्नी, ये हमें पढ़ना चाहिए। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ बिटवीन लाइफ, द सोल्स गिफ्ट। तो जितने सारे हम ये बेसिक ये देखा जाए तो ये बेसिक बुक्स नहीं है, लेकिन हाँ PSSM में हम इस बुक को पहले रेकमेंड करते हैं कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। फिर आगे आगे तो सर ने तो 1 लाख से ज़्यादा किताब पढ़ी है एंड PSSM.org हमारी जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे किताब सर ने रेकमेंड किया है जी। तो अब हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। जी। हेलो 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 मैम। नमस्कार, आपका स्वागत है शो में। नाम जान सकती हूँ मैं? जी मैम, मेरा नाम सुनीता भार्गव है। मैं MP होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ मैम। जी सुनीता जी, अपना सवाल बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन करने के बाद हमें जो एनर्जी फील होती है तो उसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? और जी जी मैम, आप कब से ध्यान कर रहे हैं मैडम? मैम वैसे तो मैं लगभग अभी 1 महीने से कर रही हूँ, लेकिन इससे मतलब आपका जो है वो आनापानसति वाला मैं अभी 1 महीने के लगभग कर रही हूँ। बाकी मेडिटेशन के बारे में तरह तरह का मोबाइल पे देख के लगभग 5 साल से कर रही हूँ, मगर मुझे जो सक्सेस मिला है और जो मुझे मतलब क्या बोलना चाहिए अनुभव हुए हैं वो अभी हुए हैं ना। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस क्योंकि हो रहा है आपको जो मुझे होना है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर हम खाना खा रहे हैं, वो खाना कैसे हमारी शक्ति में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो हमारी
काम में आ रहा है, हम देख ही रहे हैं, अनुभव करते हैं, है कि नहीं। शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही खाने का जो महत्व है हमारे शरीर में वो बहुत ही कम है। 5% ऊर्जा हमें सिर्फ खाने से मिलता है, बाकी 95% ऊर्जा हमें ध्यान करने से मिलता है, जिससे कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, मन को शांति मिलता है, हमारी बुद्धि जो है वो राइट डायरेक्शन में जाता है, जिसको हम सुबुद्धि बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही करना है, अपनी सांसों के साथ रहना है। हम पाएंगे कि मन शांत है, शरीर स्वस्थ है और हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले पा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक होगा मैडम, हमें उसको कहीं पे डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शो में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं नाम जान सकती हूँ आपका? मैं मेरा जी। नाम कंचन कालरा है। जी कंचन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से। जी, अपना सवाल बताएं। मैम मैंने कोशिश करी थी मतलब इस तरफ आने की, योग वगैरह करने की। पहले मैं करती भी थी थोड़ा, और अब थोड़ा जैसे आपके इसमें देखा थोड़ा पिरामिड वगैरह बनाते हैं, तो मेरे से हो नहीं पाया। जी, आपका प्रश्न सवाल क्या है? जी मैं मतलब बिना उसके, जैसे नॉर्मली जैसे पूजा में बैठते हैं, मतलब आसन लगा के बैठते हैं, किस तरह से मतलब थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने का कोई और तरीका रहे जो मेरे को जल्दी से मतलब ऐसा हो जाए कि मैं लिंक हो गई हूँ, इस तरह फील हो जाए मेरे को। थैंक यू सो मच कि आपने ध्यान के लिए एक मन बना लिया है कि मुझे ध्यान कम से कम सीखना है। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि क्लास 1 में एडमिशन ना करते हुए अगर मैं सोचूं कि मैं पीएचडी होल्डर बन जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मुझे हर एक क्लास को अटेंड करना ही है, हर एक क्लास में जो पढ़ाई है उसको करना ही है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, ये आराम आराम से, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं। साधना हड़बड़ी से नहीं होता है, क्योंकि साधना के लिए स्थिरता चाहिए, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, बुद्धि में भी स्थिरता, क्योंकि बुद्धि भी हमें ध्यान में उतरने के लिए नहीं देता है। मैं सब जानता हूँ कभी कभी आ जाता है, तो भी आप वो जो गहराई ढूंढ रहे हैं अपने आप को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी संभव नहीं है। अगर मैं सब जान गया हूँ, सोच लिया, तो जो जानना है उस तक मैं कभी नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए मास्टर, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप आनापानसति ध्यान को अपनाएं। एक अपनी घर में रहते हुए अपनी घर में एक ऐसे एक स्थान को चुन लीजिए जहाँ पर आप आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। वो कमरा थोड़ी सी व्यवस्थित होनी चाहिए, चाहे आपके पास जो भी है, लेकिन वो सारी चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। ध्यान से पहले उस कमरे में थोड़ी सी आप धूप या अगरबत्ती लगाएं तो भी ठीक है। एक अच्छा वातावरण पहले हम उस कमरे में बना लें। एक साफ कपड़े के ऊपर हम बैठ सकते हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ सकते हैं, सोफ़े के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी हम बैठ सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, परंतु वो माहौल थोड़ी सी अच्छा होना चाहिए, शांत होनी चाहिए। और आप आलती पालती मार के बैठना चाहें तो आलती पालती मार के बैठें, नहीं तो अपनी दोनों पैर को ऐसे क्रॉस करके रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे, उसको गोदी में रखेंगे, अपनी दोनों आँखों को बंद रखेंगे। अगर हमने आधा घंटे के लिए सोचा है कि हम आधा घंटा बैठेंगे, तो आधा घंटे के लिए हम अपनी आँखों को पूरा बंद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। और उसके बाद अपने आप को शांत करते हुए अपनी सांसों के साथ एक होंगे। जो सांस बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आ रही है, इन सांसों के साथ ही हमें रहना है। जब हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे तो मन धीरे धीरे शांत होगा, शून्य होगा, फिर आपके भीतर वो ब्रह्मांड की शक्ति उतरेगी।
वही जो अवस्था है, जो शून्य अवस्था है, जो शक्ति की प्रवाह की अवस्था है, वो ध्यानस्थ अवस्था है। तो ये संभव है, करोड़ों लोगों के लिए संभव हो रहा है, तो आपके लिए भी ये संभव है। बाकी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब PMC हिंदी यूट्यूब चैनल में जाके कैसे ध्यान करना है उसको भी आप देख सकते हैं। पिरामिड कैसे बनाना होता है वो भी, उसके लिए भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रातः काल में अलग अलग टाइम में भी हमारी ध्यान चैनल के थ्रू करवाया जाता है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सुबह 5 से 6 एक प्रोग्राम हमारी होती है मास्टर बनो, उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मास्टर बताते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तो जस्ट हमारे साथ आप कनेक्ट रहिए और कोई भी डाउट है तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में कॉल करने के लिए। मैम, मैं इसी कड़ी में आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या जगह का भी महत्व है? अगर हम घर में किसी, जैसे आपने अभी बताया कि हम एक कोई स्थान जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, क्या वही स्थान हर दिन हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जहाँ पे सुकून मिलता है, देखिए इनिशियली इस दिन का थोड़ा सा प्रभाव होता है, क्योंकि इनिशियली आपकी मन बहुत ही खलबली है, बहुत सारे थॉट्स है, तो आपको एक ऐसे स्थान में बैठना है जहाँ पे थोड़ी शांत हो, एटलीस्ट आसपास की जो साउंड वगैरह नहीं आ रहा होगा, वो कमरा थोड़ा व्यवस्थित हो। पहले आपको थोड़ी सी चाहिए ये जो सराउंडिंग क्रिएट करना, अंधेरा हो कमरा, है ना, अंधेरे कमरे में हम जल्दी मन शांत हो पाता है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ता है वैसे आपकी वो आवश्यकता नहीं फिर हम कहीं भी बैठ कहीं पर भी। अभी हम वैसे तो प्रतिसार बोलते हैं कहीं पर भी कभी भी बैठो, क्योंकि आप बेकार ही तो बैठ ही रहे हो, तो क्यों ना आप अपनी सारे जो एनर्जी जहाँ से बाहर चला जा रहा है उसको बंद करो और अपने में कम से कम स्थित हो जाओ। फिर तो हम कहीं पर भी ध्यान करें। अगर अभी मुझे बोलोगे ट्रैफिक के ऊपर बैठ के ध्यान करने के लिए, तभी मैं ध्यान कर सकती हूँ, तो वो स्थिति धीरे धीरे आ ही जाता है। तो शुरुआत में कोशिश करें कि हम थोड़ा सा कोशिश करने से बेटर है। जी, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे। क्या ये हमारे मन में ही होता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या हम नरक में जाएंगे? क्या ये हमारे विचार से बनता है? ये कहीं ना कहीं हमने सुनते आ रहे हैं, स्वर्ग नरक ये सारी चीजें। तो देखा जाए तो जो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं लूँगी स्वर्ग और नर्क क्या है, तो हमारी ही लाइफ स्वर्ग है और हमारी ही लाइफ नर्क है। जैसे कि हमारी कर्म होता है वैसे ही हमारी लाइफ होती है। अगर हमने बहुत ज़्यादा किसी को कष्ट दिया है, किसी को मारा है, डाका डाला है, किसी का रेप किया है, मर्डर किया है, किसी को धोखा दिया है, चाहे इस लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन हमने तो ये तो हमारी एक लाइफ है, लेकिन इससे पहले हमने कई जन्म ले चुके हैं, तब जाके हम इस स्थिति में आके पहुँचे हैं। तो ये हर जन्म में जो जो कार्य हम करते हैं उसका प्रतिफल, उसका रिएक्शन हम भुगतते ही हैं, सामना करते ही हैं। तो ये जो सारा चीज़ मैंने अभी अभी बताया कि जितने सारे आपने बैड कर्म, किसी को दुख पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने का कर्म जब आप करते हो तो वही आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। फिर आपकी लाइफ हेल हो जाता है, जिसको बोलते हैं नर्क हो जाती है। तो अकॉर्डिंग आपकी कर्म के हिसाब से ही आप ही अपनी लाइफ में नर्क के निर्माण करते हो। और अगर आपने किसी दूसरे को हेल्प किया है, किसी को किसी के लिए अच्छा काम किया है, किसी के मन में थोड़ी सी शांति देने के लिए काम किया है, जैसे आपने वस्त्र दान किया, अन्नदान किया, गोदान किया, ये सब जब दान हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि अच्छा कर्म। लेकिन और इससे बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग मतलब एक लाविश लाइफ, एक बहुत सांसारिक सुख की लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें हर सुख सुविधा है। अगर आपने किसी को वस्त्र दिया है तो आपको वस्त्र की कमी नहीं रहती है। अगर आपने किसी को स्वर्ण दान दिया है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे सोना आता है। किसी को पैसा दिया है तो आपकी लाइफ में आता है। किसी को खाना दिया है तो आपकी लाइफ में खाने की कमी नहीं रहती और बहुत अच्छा अच्छा खाना हमें मिलता है। तो ये जो गुड लाइफस्टाइल को हम स्वर्ग बोलते हैं और कुछ नहीं। स्वर्ग और नर्क का मतलब यही है, जो हमने किया है
उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ है। परंतु माय डियर मास्टर, ये दोनों से हमें ऊपर उठना है जी। क्योंकि जो जेल में जब हम जाते हैं तो हमें एक कड़ा पहनाया जाता है ना। कड़ा कड़ाई होता है, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो सोने की हो। अगर बैड कर्मा, बैड सिचुएशन, तो लोहे की जंजीर, गुड कर्मा, गुड सिचुएशन, सोने की जंजीर। कहीं ना कहीं ये हमें बांधता ही है जी। अगर हम इस कर्म से मुक्त पाना चाहते हैं तो हमें सुकर्म करना है, सुकर्म मतलब जो कर्म सोल की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं उसको सुकर्म बोलते हैं। कोई एक ऐसा कार्य जिससे कोई एक सोल अपनी रियलाइजेशन में आगे बढ़े, जो कि सबसे बड़ा अच्छा काम हमारी ध्यान प्रचार है, ध्यान सिखाना है। जब हम ध्यान लोगों को सिखाते हैं तब वो आत्मा आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में। और इस तरह का कार्य जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसमें हम धन की दान करें, पैसे दें, तो वो भी हमारी सुकर्म में परिणत होगा, जिससे कि आपकी सोल जर्नी में आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी हमारी पीएमसी हिंदी कर रहा है, करोड़ों लोगों तक ये पीएमसी हिंदी मास्टर पहुंच रहा है। 5 करोड़ घर तक हम पहुंच रहे हैं और 80 करोड़ घर तक पहुंचने के लिए हमारी टारगेट है। इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। ये एक सुकार्य है क्योंकि 80 करोड़ लोग उस रास्ते में आएंगे जो कि अपने आप को जानेंगे, अपनी स्वरूप को पहचानेंगे, जिससे कि ये धरती पे स्वर्ग की स्थापना होएगी। तो ये एक कार्य जो कि आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू इतनी डिटेल में बताने के लिए। एक सवाल जो कई बार आता है, यदि हम मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत के दिनों में ये प्रश्न होता है कि क्या इससे कोई फोबिया या कोई फियर ठीक हो सकती है अगर हम लगातार मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं? डेफिनेटली जो फियर है, जो फोबिया है, एंजाइटी है, गुस्सा है, ये सारे आपकी इमोशनल बॉडी का ही रिएक्शन है। जब हमारी इमोशनल बॉडी में ब्लॉकेज होती है या इमोशनल बॉडी हील नहीं है, तभी इस टाइप का थिंग्स हमारे भीतर रहती है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है, जैसे जैसे हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि होती है। फिर जो इमोशनल बॉडी की बात मैं कर रही हूँ दोस्तों, ये हमारी थर्ड बॉडी है जिसमें कि हर तरह का इमोशंस है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो आपकी जो फियर एनर्जी है वो ट्रस्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हेट्रेट है वो लव एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऊर्जा, क्योंकि ये भी जैसे फियर है, एंगर है, ये सब भी एक एक एनर्जी है, ये कोई अलग थिंग्स नहीं है, परंतु ये लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाले इमोशंस है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा लेंगे तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाला इमोशंस कन्वर्ट हो जाएगा हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने जैसा इमोशंस जी। तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग सा काम नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि ध्यान करना है। तो किसी भी फियर या फोबिया अगर है तो मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से रेगुलर बाहर आ सकते हैं। मेडिटेशन, जी बिल्कुल। जब तक ये शरीर में सांस चल रही है तब तक हमें ध्यान करना चाहिए। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ जी। चुके हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, मैं नाम जान सकती हूँ आपका? मैम नमस्ते, संतोष कुमार बोल रहे हैं मैम। जी संतोष जी, सवाल बताइए अपना। मैम हम ध्यान काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो रहा था कि हमारा ध्यान तो ठीक चल रहा था, लेकिन इधर हम मिला रहे हैं कि हमारे झटका लगता है शरीर में, और ध्यान करते हैं तो जैसे नसों में दर्द है, दर्द होने लगता है ऐसा। और ध्यान में कभी वो लाइटिंग जो आता है वो आ नहीं रहा। जी, पहली बात तो है आपको ध्यान में झटका लगता है और शरीर में दर्द होता है, ये दो चीजें आपने बताई है ना? जी मैम। जी। लाइटिंग की बात आपने कहाँ से सुना है? कभी कभी प्रकाश अनुभव होता है आज्ञा चक्र पर, ऐसा होता है। ओके, तो इसका मतलब मास्टर ये आपकी अनुभूति है। तो झटका लगना, शरीर में दर्द होना, इसको समझने के लिए
हमारी एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, उसको देखिए, धीरे धीरे वो समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको पहले बता दूं कि जब ऊर्जा उतरती है तो ये हमारी ये फिजिकल बॉडी में नहीं, हमारी सेकेंड बॉडी जिसको एथरिक बॉडी बोला जाता है, उसी शरीर में, हमारी सेकेंड बॉडी में हमारी ऊर्जा उतरती है। एंड उस शरीर में हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। एंड ये सारे बंद पड़ी है, ब्लॉक है। हमारी नेगेटिव, हमारी जो इमोशंस है, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाली इमोशंस के कारण, हमारी बैड कर्मस के कारण ये सारे एनर्जी जो सेंटर है और नाड़ियाँ हैं, ये बंद है। जब ऊर्जा उतर रही है तो वो नाड़ी मंडल जो है, जो बंद है, वो धीरे धीरे खुल रहा है, या इसको नाड़ी मंडल शुद्धिकरण भी बोला जाता है। तो ये शुद्धिकरण जब होता है तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ वहाँ पे दर्द की अनुभूति होती है। तो ये आपकी साधना की ही एक तरह का एक्सपीरियंस है। झटका आना भी होता है, जब ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है तो बॉडी उसको ले नहीं पाता है, तो इसलिए भी झटका होता है। तो ये स्वाभाविक है एंड इसका मतलब भी ये है कि आप सही रूप से ध्यान कर पा रहे हैं। बाकी जो प्रकाश की अनुभूति हम करना चाहते हैं, जब हमने पहली बार ध्यान किया था, क्या हमें प्रकाश क्या है पता था? कि हम प्रकाश की खोज में ध्यान किए थे? नहीं मास्टर। जब हम कोई उद्देश्य रख के ध्यान करते हैं, कोई आशा रख के ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान घटित कभी नहीं होता है। जीरो स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान बोला जाता है। मन की निर्विचार स्थिति ही ध्यान है। निर्विचार स्थिति में ध्यान की अनुभूति अपने आप होने लगती है। जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन की बात कर ली, वहाँ पे मन काम करना शुरू कर दिया। अगर मन काम करना शुरू कर दिया तो ऊर्जा की बहाव बंद हो जाएगी। ऊर्जा का बहाव बंद हो गया तो ध्यान की अनुभूति भी बंद हो गई। तो इसीलिए पत्री जी बोलते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप केवल अपनी सांसों के साथ रहिए। कोई कामना, कोई आशा ना रखते हुए आप अपनी सांसों के साथ जुड़िए। जो होना है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको पकड़िए भी मत कि हाँ मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, ये भी नहीं। ठीक है, दिखा, इट्स ओके, देन गो नेक्स्ट। अगर उसी में अटक के रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। अगला प्रश्न हमारे साथ है। शुरुआत में मैंने कहा था, जैसा कि पत्री जी कहते हैं कि हमारे मेडिटेशन के अनुभवों को हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन हमारे एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन की उपलब्धि या शक्तियों को सबके सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई संत फकीर ने आज तक ऐसा नहीं किया और उनका कहना है कि सिर्फ औरों को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आप बता पाएँ। जी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आज तक हमने सुन रखा है कि ध्यान के जितने सारे अनुभूतियाँ हैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो आपकी साधना में ये बाधा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगी, ये एक भ्रांति है, ये एक मीथ है। एक्चुअली सच ये नहीं है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बोलते हैं, सज्जन सांगत्य करने के लिए आपकी हर एक एक्सपीरियंस दूसरों की एक्सपीरियंस बने। क्यों? क्योंकि हम अलग नहीं हैं मास्टर। जब हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अनुभूति हमारी हो रही है, अगर हम उसको शेयर करेंगे, जो व्यक्ति अभी नया साधक बना है, जब उसके साथ वो अनुभूति होएगी तो वो पहले से अगर वो सुन लिया कि हाँ ऐसे ऐसे साधना करने से ये अनुभूति होती है, तो वो डरेगा नहीं। जैसे कि अभी अभी एक सर ने बोला कि मुझे दर्द हो रही है या झटका आ रहा है, क्या कई लोगों को सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक अनुभूति है, आपकी ऊर्जा की प्रवाह हो रही है, इसलिए ये अनुभूति आपको हो रही है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अपनी साधना को वहीं पे बंद कर दोगे, रख लोगे, साधना को छोड़ दोगे। परंतु अगर एक ध्यानी से जो पहले साधना कर रहा है, अगर उससे आप अपनी एक्सपीरियंस सुने होंगे, जो कि इसी सिचुएशन से एक्सपीरियंस करके और आगे बढ़ चुका है, तो क्या होगा कि अरे उनको भी तो हुआ था ऐसे ही, तो मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसका मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ अपनी साधना में। जी मैम। तो इसीलिए हमें
शेयर जी। करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके जी। हैं। हेलो, हेलो। नमस्कार, नाम जान सकती हेलो, हूँ आपका? नमस्कार जी। मेरा नाम हरदेश पाल है मैम, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला इटावा यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल रख सकते हैं। ये है मैम, मेरी काफी दिनों से तबीयत गड़बड़ रहती है, मेडिसिन लेती हूँ, कोई आराम नहीं मिलता है और बीच बीच में बुरे सपने भी बहुत दिखाई देते हैं। जी, क्या आप ध्यान करते हैं? ध्यान योगा तो नहीं कर पा रहे हैं, पेट में दर्द ज्यादा होता है इसलिए। तो अगर कोई भी हमें बीमारी है मास्टर, क्या सर दर्द से लेके कैंसर तक की कोई भी बीमारी अगर हमारे पास है तो ध्यान के द्वारा वो ठीक हो सकता है। शरीर की कोई भी बीमारी ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकता है, परंतु उसके लिए हमें ध्यान को अपनाना पड़ेगा, अपनी सांसों को अपनाना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी मैम, वैसे तो चर्चा बहुत करनी है आपके साथ, लेकिन अभी हम एक और सवाल लेंगे, सोशल मीडिया से ही हमारे पास आया है। डिवाइन साउंड कैसे होता है और क्या हम इस जन्म में उसका एहसास कर पाएंगे? कि ये सवाल है। जी। तो दोस्तों, डिवाइन साउंड कैसे होता है, अगर मैं उसको एलाबरेट कर पाती तो डेफिनेटली एलाबरेट कर देती। जो शाश्वत है, जो परम सत्ता है, जो प्रभुत्व है, जो भगवत्ता है, जो दैवत्व है, जो भगवान है, उसको हम केवल एक्सपीरियंस करते हैं। उसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं जिसके लिए हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। शब्द उसके लिए है ही नहीं, तो कैसे होता है वो कैसे मैं बोल सकती हूँ। तो बस साधना करें, साधना को बहुत सिंसियरिटी के साथ करें, रेगुलर बेसिस में करें, सेवा करें, सजन सांगत्य करें और धीरे धीरे उस प्रभुत्व को आप सुन पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम, हमारे सारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और इतना सारा विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे शो पे कॉल करने के लिए, अपने सवाल हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगले सप्ताह में फिर से मिलेंगे हेलो पीएमसी पर। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। बदले जी